हजारों साल पहले एक शख्स बैरान सहरा में खड़ा हुआ और किसी को पुकारा और आप उस पुकार का जवाब है। वो शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। सहरा में कोई भी मौजूद नहीं था, ना कोई रास्ता था, ना कोई बस्ती, ना कोई सुनने वाला। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाज़िन फिन्नास बिल हज, और लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही सवाल किया जो कोई भी शख्स करता कि ऐ मेरे रब, मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। वो मट्टी और पत्थरों से भरी एक वादी में खड़े थे, ना कोई आवाज बुलंद करने का जरिया, ना कोई मिंबर, ना कोई मजमा, सिर्फ एक इंसान, वो भी तन्हा, जिसे पूरी इंसानियत तक एक ऐलान पहुंचाने का हुक्म दिया जा रहा था। अल्लाह ताला का जवाब चंद ऐसे अल्फाज थे जो आपकी हर उस कोशिश का मतलब बदल देते हैं जो कभी आपको बेफायदा महसूस हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और फरमाया कि अलैकल अज़ानु व अलैनल बलाग, मेरे पैगंबर आपका काम पुकारना है और पहुंचाना तो हमारा काम है। उस पर दोबारा से गौर करो। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अपनी आवाज को बुलंद करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कोई बेहतर तदबीर तलाश करो, बल्कि अल्लाह ने कोशिश और नतीजे को अलग कर दिया कि आपका काम कोशिश करना है और नतीजा अल्लाह के इख्तियार में। रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम पर खड़े हुए, फिर उन्होंने पुकारा कि ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने एक घर बनाया है, उसकी तरफ आओ। अल्लामा इब्ने कसीर ने नकल किया कि पहाड़ भी झुक गए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज उनके ऊपर से गुजर जाए, और वो पुकार जमीन के हर खित्ते तक पहुंच गई। यहाँ तक कि जिस चीज ने भी उसे सुना, पत्थर, दरख्त, मट्टी, सब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब दिया। और उस पुकार का वो अल्फाज बने जो इस जुल्हज में भी आपको गूंजते हुए सुनाई देंगे। वो अल्फाज थे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। हर वो हाजी जो अव्वल से लेके आखिर तक उस मुकद्दस घर की तरफ चलता है, वो एक ऐसी पुकार का जवाब दे रहा होता है जो एक बार एक सुनसान वादी में दी गई थी, एक ऐसे अकेले इंसान की तरफ से जिसे ये भी मालूम नहीं था कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। और आपका क्या हाल है कि आप जो दुआ करते हैं और महसूस करते हैं कि कोई जवाब नहीं आता, और आप जो नसीहत करते हैं मगर आपको लगता है कि उसे कोई कबूल नहीं करता, और आप जो अपनी औलाद की परवरिश करते हैं और मोहब्बत के साथ उन्हें नसीहतें करते हैं, और फिर ये भी सोचें दिल में आती हैं कि पता नहीं इसका फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो ये जुमला याद रखो कि अलैकल अज़ानु व अलैनल बलाग, तुम्हारा काम नतीजा पैदा करना नहीं है, तुम्हारा काम पुकार देना है, और पहुंचाना तो अल्लाह के जिम्मे है। अगर आपका रब एक ऐसे इंसान की आवाज को पूरी इंसानियत तक पहुंचा सकता है जो एक सुनसान वादी में खड़ा हुआ था, तो फिर ये आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही।